फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 3 पे आप सभी को स्वागत है। पिछले लेक्चर 2 में हम लोगों ने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप क्या होते हैं उसको हम लोगों ने स्टडी किया था और हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया था। पहला स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, सीखने के जुनून से पढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ बातें जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सिखाएगा। पार्ट्स क्या होंगे वो सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का जरूरत पड़ता है ताकि उस चीज को हमको स्टडी करने में, लिखने में कोई परेशानी ना हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो साइन जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ये डेंजर का साइन है। किसका रिप्रेजेंट करता है? डेंजर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग को ये साइन कहीं दिख रहा है तो देर सावधान रहना है, जबकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंजर है। तो वैसे ही हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिना लिखे हुए वेक्टर को कैसे पहचानेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए, सबसे पहले जो वेक्टर का एक लेंथ होना मांगता है, एक फिक्स डायरेक्शन होना मांगता है। दो चीज का होना चाहिए तब जाके वेक्टर बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट मैंने इस प्लेन पे मैंने कोई एक पॉइंट ए लिया है, अनदर पॉइंट बी लिया है और इन दोनों पॉइंट को थ्रू आउट ए स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद हम लोग को मिला ए बी, एक लाइन सेगमेंट मिल गया। जब तक ये डायरेक्शन नहीं दिया गया है तब तक हम लोग को ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ एक डायरेक्शन देंगे, इसका मतलब जो है ए टू बी जो लाइन का कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसका जो ड्रॉ किया था, ट्रेस किया गया था फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्शन ये दर्शाता है। तो वेक्टर की दुनिया में हम लोग इस पॉइंट को टेल कहेंगे और इस पॉइंट को हेड कहेंगे। आप देखेंगे, मान लीजिए कोई एरो है, एरो तीर है, हाँ, जिसको हम लोग कमान कहते हैं। तो इसका ये मुख्य पार्ट होता है और इसका ये पीछे का पार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है हेड, इसका नाम पड़ता है टेल। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो एरो साइन दिख रहा है वो उसके आगे के पार्ट को हेड बोलेंगे और उसके पीछे के पार्ट को टेल बोलेंगे। पॉइंट की भाषा में बोलेंगे तो इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। और ये इनिशियल पॉइंट को भी हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि लाइन को सबसे पहले रेफरेंस किया गया है, रेफर किया गया पॉइंट ए से। अब देखते हैं, तो ए से बी एक लाइन सेगमेंट मिला। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब एक फिक्स लेंथ मिला और दूसरा मैंने एक डायरेक्शन दिखा दिया फ्रॉम ए टू बी। मैंने एक डायरेक्शन दिखा दिया, तो डायरेक्शन दिखा दिया इसका मतलब एक लेंथ मिल गया और दूसरा डायरेक्शन मिल गया। लेंथ मिल गया, मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन मिल गया और ये दोनों मिलके क्या मिल गया? वेक्टर मिल गया। तो अब जो है ए टू बी जब ये एरो साइन से लिखा जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर ए बी, जहां पर ए क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट और बी क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट। वेक्टर की दुनिया में ए को क्या बोलेंगे? टेल, बी को क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। और जब किसी एक, याद रखिएगा, जब दो अल्फाबेट से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो दोनों का दोनों कैपिटल होंगे और जब कोई एक स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम होगा, एक ही लेटर होगा। जैसे कि देखिए,
मैंने ए और बी कैपिटल दर्शाया है, इसका मतलब यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लियर है, और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लियर नहीं है। तो याद रखेंगे ए से बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी को हम लोग इस लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन के साथ हम लोग जो दर्शाएंगे वो वेक्टर के रूप में होगा और वेक्टर ए बी होगा। देखिए इसी चीज को मैंने लिख दिया है जो मैंने बात समझाया। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड दिशा दी गई है, ए बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी। इसको पढ़ते कैसे, रीड एज वेक्टर ए बी। कोई बुक में नॉर्मली ए बी लिख देता है और इस प्रकार से कर देता है, अपर रेफरिंग डाल देता है, बार डाल देता है, उससे घबराने की बात नहीं है। यहां भी इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। देखेंगे तो हमने कहा ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी। इसको पढ़ते क्या है, रीड एज वेक्टर ए बी। देखिए डायरेक्टेड मतलब दिशा मिल गया, लाइन सेगमेंट मतलब उसका एक लेंथ मिल गया, और दोनों मिलके क्या रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट कर दिया। वेयर जहां पर बात ये जो ए जो है इस लाइन सेगमेंट में जो ए जो है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं और पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और आपको पहले ही बता चुके हैं वेक्टर की दुनिया में इसको टेल भी कहते हैं। मतलब इस पॉइंट का तीन नाम से कॉल किया जा सकता है। फर्स्ट एज ए इनिशियल पॉइंट, सेकंड एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और थर्ड टेल ऑफ द वेक्टर ए बी। दूसरा सिमिलरली जो बी जो है, यहाँ जो पॉइंट बी है वो क्या है, फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। और इसको एक और नाम वेक्टर की दुनिया में हेड भी कहा जाता है, हेड ऑफ द वेक्टर ए बी। क्लियर। अब ऑब्वियसली यहां देखें तो क्या मिला, हम लोग यहां कह सकते हैं, बाद में वो पढ़ेंगे वेक्टर की दुनिया में, वेक्टर में कि ए बी इक्वल टू बी क्यों नहीं होता है, हम बाद पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा बात क्या जाए कि ए बी ऑब्वियसली ए बी नॉट इक्वल टू बी, यहाँ ए बी और बी इक्वल नहीं है। कौन से व्यू से, यहाँ आपको देखा जाए तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। जबकि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट कौन है, बी है, फाइनल पॉइंट कौन है, ए है। यहाँ पर हेड कौन है, बी है, टेल कौन है, ए है। यहाँ हेड कौन है, ए है, और यहाँ टेल कौन है, बी है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ड्यू टू पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट। ये जो पॉइंट का प्लेसमेंट है इसके कारण हम लोग कहेंगे कि ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर क्या होता है, टाइप्स ऑफ द वेक्टर में। चलिए अब इसके आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर। इसको ए लगा देना अच्छा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वर्ड कैरेक्टर से आया है। कैरेक्टर का मतलब हम लोग जैसे जानते हैं कि कैरेक्टर का मतलब होता है भूमिका, कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है। आप कोई सिनेमा देखे होंगे तो इसमें देखते हैं कि अभी हम लोग बात करें कि सुपर 30 जो सिनेमा बना उसमें मेन कैरेक्टर किसका था, ऋतिक रोशन था। मतलब उस सिनेमा को बनाने में ऋतिक रोशन की अहम भूमिका थी। तो उसी प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को बनाने में किन वेक्टर की अहम भूमिका होती है, किसके कारण वेक्टर कंप्लीट हो पाता है। तो उनसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर में वही सारा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला आता है सपोर्ट आता है, दूसरा आता है लेंथ आता है, और तीसरा जिक्र करेंगे सेंस आता है। ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट लेंथ को डिफाइन करने से पहले हम यहाँ दिखाना चाहेंगे एक लाइन। मैंने एक लाइन को खींच लिया, यदि मैं इस प्रकार से लाइन खींच के मैं इस प्रकार लिख दूं तो ये हमारा एरो कहलाएगा, रे कहलाएगा, और रे का
एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम लोग अनलिमिटेड उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे अपरिमित रूप से उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए इस रे को हम लोग कह सकते हैं अनलिमिटेड लाइन। अनलिमिटेड लाइन है, वो तब कंटिन्यूसली चलते रहेगा जहां तक हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ए जो यहां से देखिए, अभी तक मैंने यहां नाम नहीं लिया, ये जो लाइन देखो इधर से आया है, ये इस नाम को, इस लाइन का हम लोगों ने नाम दे दिया है अनलिमिटेड लाइन, और उस लाइन का नोमेनक्लेचर क्या किया गया है, एल दिया गया है। अब हम देखते हैं कि चलिए मैं एक काम करता हूं, एक पॉइंट यहां लेता हूं, एक पॉइंट बी से कट करके नीचे ले आता हूं। अब कट करके नीचे लाया, उसी एबी को मैंने कट करके नीचे ले आया हूं, एबी, और उसी एबी को मैं यहां रख दिया हूं, इस एबी को मैं यहां रख दिया, इसी का पार्ट है। अब देखिए, तो यहां से ए और बी के डायरेक्शन दे दीजिए, एबी वेक्टर हो गया। अब ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट पढ़ेंगे सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सहायक, जो आपको सहायता करता है। तो इस वेक्टर एबी को बनने में सहायता कौन किया, उसको आगे बढ़ने में हेल्प कौन किया, अनलिमिटेड लाइन एल। ये ना होता तो वेक्टर ए बी नहीं आता। तो हम लोग कहेंगे कि ए अनलिमिटेड लाइन एल, यहाँ जो अनलिमिटेड लाइन एल इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए बी। ए बी का सपोर्ट कहलाएगा, बिकॉज, क्यों, बिकॉज वेक्टर ए बी जो है इज पार्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइन एल। ये जो वेक्टर ए बी का वजूद ही कहां से आया है, वेक्टर एल से, सॉरी अनलिमिटेड लाइन एल से। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो अनलिमिटेड लाइन एल है उस वेक्टर का सपोर्ट कहलाएगा। ये क्लियर। आगे देखते हैं लेंथ। लेंथ हम लोग किसी चीज का हम लोग देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको लेंथ कहते हैं। तो वेक्टर के लिए वही डेफिनेशन होगा। अब देखें कि ए से बी हम लोग लेते हैं, तो ए से बी हम लोगों ने लिया, तो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वही ए बी जो होगा वेक्टर का लेंथ कहलाएगा। देखिए हम डिफाइन किए हैं लेंथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी, फाइनल पॉइंट बी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लेंथ के क्या क्या अपने अलग अलग केस हैं, और इसके आगे तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे सेंस ऑफ ए वेक्टर। चलिए अब लेंथ हम लोग समझ चुके हैं, और इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी, सहूलियत होगा। चलिए लेंथ का हम लोगों ने डिस्कस किया। अब लेंथ हम लोगों ने कहा कि लेंथ मींस लेंथ जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते आए हैं वही, कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा रियल नंबर होता है। तो वेक्टर का भी लेंथ में कुछ रिमार्क्स है, ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला रिमार्क में, पहला लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, इसका लेंथ है। लेंथ इमेजिनरी हो ही नहीं सकता है। किसी का लेंथ हो तो बोलता है क्या कि मेरा हाइट जो है 3 आइटा है, √3 आइटा है, इमेजिनरी नंबर है, जो भी होगा, आप 1.5 फुट का होंगे, 6.5 फुट का होंगे, कितने भी हाइट के होंगे, वो आपका फिक्स ही होगा। कुछ साल बढ़ेगा लेकिन जिस वक्त आप मापोगे उस वक्त फिक्स ही होगा और रियल नंबर ही होगा। तो वेक्टर का भी लेंथ हमेशा रियल नंबर होता है और हमेशा ये नॉन नेगेटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लेंथ कहीं भी हम लोग मेजर करते हैं तो नेगेटिव नहीं होता है। आपने कभी सुना कि मेरा कॉलेज से मेरा घर -3 किलोमीटर है? पॉसिबल नहीं है। कुछ अमाउंट होगा और अमाउंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। उसी प्रकार जो लेंथ होगा वो नॉन नेगेटिव
मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और इक्वल टू ए बी। एक बात याद रखिएगा कि इस बात को ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड जब लगेगा तो आप वेक्टर का साइन दे सकते हैं, लेकिन जैसे ये मैग्नीट्यूड हटेगा आपको वेक्टर का साइन नहीं देना है। इसका मतलब ए और बी की लेंथ है, लाइन सेगमेंट को दर्शा रहा है, उसका कोई फिक्स लेंथ होगा। इज इट क्लियर? और दूसरी बात, ये नॉन नेगेटिव भी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की जो होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू भी होगा, जीरो हो सकता है, लेंथ नहीं होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। देखिए नॉन नेगेटिव इसका मतलब ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी लेंथ को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इसका मतलब जब जब मैग्नीट्यूड की बातें होंगी तो समझ लेना कि वेक्टर का जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा और वो रियल नंबर ही होगा। जब जब हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो हमको प्रैक्टिकली क्या सोचना है, एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर के लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, वो चीज जो निकल के आता है, उसका जो कैलकुलेशन आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट जो हमने कहा था कि जो वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तीन है। पहला हम लोगों ने पढ़ा सपोर्ट, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लेंथ और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सेंस। तो देखते हैं हम लोग सेंस क्या है। तो सेंस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, the direction of vector AB from initial point A to final point B। जब भी सेंस की बात करेंगे, यदि कहीं वेक्टर AB इस प्रकार से लिखा गया है और इसका सेंस पूछा जाएगा तो फ्रॉम A टू B, यदि ये एरो ऐसे घुमा दिया जाए तो B टू A, तो हमेशा ये जो है हम लोग को बतलाता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा कहां से, इनिशियल टू फाइनल, तो उसी डायरेक्शन को हम लोग सेंस ऑफ वेक्टर कहेंगे। ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सेंस में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। आप चाहें इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स या तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। किसी भी चीज को वर्गीकृत अलग अलग मापदंड अलग अलग वे में किया जाता है। जैसे इंसानों का वर्गीकरण कभी कभी कहते हैं ईमानदार है, बेईमान है, तो ईमानदारी और बेईमानी के हिसाब से कैटेगरी कर दिया गया, ये ईमानदार वाले लोग हैं, ये बेईमान वाले लोग। अब उस ईमानदार वाले में से बहुत सारे लोग हैं, उस बेईमान वाले लोग से बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी रंग के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, कुछ गोरे लोग हैं तो गोरे लोग में से बहुत सारे हैं, काले लोग हैं, साल लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं। तो वैसे ही वेक्टर को क्लासिफाइड दो तरीका से किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब वेक्टर का वर्गीकरण, वेक्टर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहला जो वे है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, जो पहला वे है वो है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब वेक्टर जिसने लिखा है उनके सोच के अनुसार उस वेक्टर का क्या नामकरण हो गया, कॉन्सेप्ट, सोच, विचार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, कंपैरिजन कंपेयर करके, इसका मतलब हो गया कि जब इस टाइप का वेक्टर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाले वेक्टर पढ़ेंगे तो किसी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, मतलब किसी एक ही वेक्टर को डिफाइन करेंगे। और अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन की बात जब करेंगे तो हमें कम से कम
दो वेक्टर लेना पड़ेगा ताकि हम लोग कंपेयर करके डिफाइन कर सकें। अब दोनों समझ आ गया, इसमें कंपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे वेक्टर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सारे वेक्टर्स लिखे गए हैं इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे वेक्टर को कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो उसमें से अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट में मैंने 5 रखा है। पहला जीरो वेक्टर, पहला मैंने रखा है जीरो वेक्टर, और इसी को कहते हैं नल वेक्टर, और इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर वेक्टर। जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जीरो वेक्टर क्यों कहा जाता है, इसी का नाम नल वेक्टर क्यों, इसी का नाम इम्प्रॉपर वेक्टर क्यों। और दूसरा है प्रॉपर वेक्टर है, तीसरा है यूनिटी वेक्टर है, चौथा है लोकलाइज वेक्टर है, और पांचवा है वो फ्री वेक्टर है। हम लोग जब इसका अलग अलग से स्टडी करेंगे तो डिफाइन करते जाएंगे और हम एक एक करके इसको अंडरस्टूड करते जाएंगे, समझते जाएंगे कि एक्चुअली इसका नाम क्यों पड़ा, ये क्या है। अब अकॉर्डिंग टू कंफ्यूजन में मैंने वेक्टर्स को 10 भागों में बांटा है। पहला जो है वो आता है इक्वल वेक्टर्स। देखिए यहाँ पर कहीं भी वेक्टर्स नहीं लगा हुआ है, एक नाम देखो यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स, यहाँ प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर था, तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स हैं पढ़ना है। दूसरा हम लोग को नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़ना है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स नहीं लिखा गया, वेक्टर लिखा गया, क्यों? क्योंकि कोई वेक्टर होगा पॉजिटिव तब तो उसका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ कंपेयर करने का जरूरत पड़ेगा। तीसरा जो है वो लाइन वेक्टर है, इसी का कन्वर्स अनलाइन वेक्टर है। पांचवा जो है वो इनिशियल वेक्टर है, इसी का कन्वर्स वो टर्मिनस वेक्टर है। सातवां है वो पैरेलल वेक्टर्स है, और इसी का वेक्टर की दुनिया में कॉलिनियर वेक्टर्स भी कहा जाता है। और आठवां जो है नॉन कॉलिनियर वेक्टर से कन्वर्स होगा कॉलिनियर वेक्टर। नाइन्थ है नॉर्मल वेक्टर है, कोप्लानर है वेक्टर्स है, और इसी का कन्वर्ट 10वां जो आता है नॉन कोप्लानर वेक्टर होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 4 पे हम लोग जितने वेक्टर्स को मैंने दिखाया है, नोमेनक्लेचर किया है, क्लासिफाई किया है, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप दैट कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और जो भी परेशानियां होंगी आप मुझे कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इसका नोट्स जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स है आप कमेंट में करोगे तो आपको लिंक में दे दिया जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। धन्यवाद।